हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, एक टारगेट तो हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, एक हफ्ते पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिससे बताया था कि 17,350 आएगा। सो 300 भी आ गया। अब नीचे एक और टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि संडे को मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। 16,950 का लेवल बी पेंडिंग है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। करेक्ट। तो दोस्तों, हमें अब कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। वीडियो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोगों को मैं हमेशा बता चुका हूं कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि इंट्राडे के अंदर मार्केट किस तरीके से ट्रेड करने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को एक नंबर बताया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके अंदर उसके हिसाब से तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को परसों के लिए जो वीडियो बनाया था मैंने संडे को, तो क्लियर बताया था कि भाई हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ली हुई है अपनी। ठीक है, और हमारे टारगेट 16,900 तक के हैं। क्लियर। तो मार्केट ने आप लोगों को और ये बताया था कि यहाँ पे ये जो जगह है ये सेल करने के लिए है, तो आप लोगों को मौका मिला होगा, और जिसने भी सेल किया होगा, मेरी वीडियो को देखा होगा, उसे पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, और वही नंबर आज भी काम किया है मार्केट में। और देखिए मार्केट ने किस तरीके से नीचे आज 255 के अराउंड का भी लो लगाया है। तो दोस्तों, यहां पर एक एक करके मैं सारी बातें समझाने वाला हूं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब कोई पॉइंट छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे का टारगेट पेंडिंग है, पर दोस्तों ऐसा तो नहीं होता है ना। देखो, डो जोन्स चाहे 150 पॉइंट नीचे चल रहा है, पर आप ये नहीं सोच सकते कि भाई वो एकदम से ही 16,900 आ जाएगा, यहाँ से 400 पॉइंट एकदम से टूट जाएगा। आने को चाहे आ जाए, पर मार्केट में अगर जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको फायदा जरूर मिलेगा, डेफिनेटली। ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको आइडिया भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का, कि मार्केट में अगर हम देखें दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां पर जो एफ आई आई जो है वो उन्होंने आज भी 13,000 जो अपनी पोजीशंस हैं वो ऐड की हैं शॉर्ट साइड में। ठीक है, वो पहले से, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही बहुत ज्यादा शॉर्ट में चले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस नीचे बहुत ज्यादा ऐड की हैं। तो यहाँ पर अभी भी उनका शॉर्ट कवरिंग करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद मेरे लेवल के ऊपर जाकर के ही शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ठीक है, एनीवेज ये तो मजाक था, पर ये बियरिश है साइन। ठीक है, पर इसका इंट्राडे से इतना मतलब नहीं होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इंट्राडे का जो मतलब होता है वो हमेशा इंडेक्स ऑप्शन से लेकर के चलता है, क्योंकि ऑप्शंस जो होती हैं वो प्रीमियम उनका जल्दी डीके होता है, तो उसमें कोशिश करते हैं एफआईआईज या रिटेलर्स या प्रोप्राइटर्स कि जल्दी से जल्दी हम इसमें से पैसा निकालें, प्रॉफिट लें। ठीक है, तो ये उस तरीके की सिचुएशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप इसमें देखेंगे तो मोटा मोटा देखेंगे तो लॉन्ग इन्होंने सिर्फ 2,000 शॉर्ट्स के मुकाबले में जितना शॉर्ट किया है, यानी कि हैज की हुई इन्होंने, कॉल साइड इन्होंने हैज की हुई है, आप इतना समझ लीजिए। पर इन्होंने शॉर्ट्स को, जो शॉर्ट्स है उनको कवर किया है, यानी कि पुट के शॉर्ट्स को, पुट के शॉर्ट्स को। पुट का शॉर्ट क्या होता है? बुलिश होता है। पुट को जब शॉर्ट करते हैं तो बुलिश होता है, और उस शॉर्ट को कवर करने का मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि वो बियरिश है। तो यहाँ पर आपको सिग्नल बियरिशनेस का दिखाई देगा। और प्रोप्राइटर्स की बात करें यहाँ पर, तो सिंपल सा है, उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग्स को काटा है अपने। ठीक है, उनको लग रहा है कि भाई मार्केट में से लॉन्ग जो है उनको अब काट देना चाहिए। उन्होंने कॉल में से अपने प्रॉफिट बुकिंग की है, जैसा भी समझ लीजिए। लॉन्ग जो किया हुआ था उसमें अपना लॉस बुक किया है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट थोड़े से बिल्डअप किए हैं। कॉल को शॉर्ट करना बियरिश होना। ठीक है, यहाँ पर भी सिग्नल समझ लीजिए बियरिश है। एफआईआईज का सिग्नल प्रॉपर तरीके से बियरिश है, और इनका अभी कॉल साइड का चेक किया है। अगर पुट साइड का देखेंगे आप, तो इन्होंने भी यहाँ पे अपने पुट के जो शॉर्ट्स हैं वो कवर किए हैं ज्यादा, यानी कि इसके मुकाबले में।
तो यहां पर भी इनकी पोजीशन बेयरिश है और सीधा आ जाते हैं हम रिटेलर्स के ऊपर। तो रिटेलर्स ने यहां पर कॉल को भर भर के बाय किया हुआ है दोस्तों। 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बाय किए हुए हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, सीधा हम चार्ट्स पे चलते हैं, ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। और डेटा हमने क्लियरली देख लिया कि बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईज हैं और प्रोप्राइटर्स हैं, उनका बियरिश है और क्लाइंट्स का बुलिश है। तो यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैं सीधा आप लोगों को डेली चार्ट्स पर लेके जाता हूं। देखिए दोस्तों, मार्केट में ये लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है और वो यही आस लगा के बैठे हैं कि एक पुलअप आएगा, एक पुलअप आएगा, एक पुलअप आएगा। पर मार्केट 450 के लेवल के आसपास से ही मार्केट लुढ़क जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। और मैंने आप लोगों को 600 का रेजिस्टेंस ही बताया हुआ है, 625 का इसके ऊपर। तो पहले इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा था, अब 450 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, क्लियर बात कि हम लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड करते हैं और ट्रेड इस तरीके से ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं दोस्तों और फिर मैं पोजिशनल की भी बात करूंगा। जो मैंने 16,950 का लेवल दिया हुआ है उसे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं वो भी इसमें मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है वो थोड़ा बहुत उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल सी चीज है दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज समझना आप कि ये जो लेवल है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं इनको नोट कर लीजिए। ये 279, ठीक है, 78, 17,278 का लेवल है। इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ऊपर का लेवल है 17,370, ये नंबर को नोट कर लीजिए। और ऊपर उससे सबसे ऊपर 17,470, ये तीन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। तो 280 के नीचे, यानी कि मान लीजिए मार्केट कल नीचे खुल जाता है। ठीक है, नीचे खुल जाता है, यहां पर सारी कंडीशंस बता दूंगा दोस्तों। यहां पे खुलता है और अगर ये ऊपर जाकर के और यहां से जो भी लो बनाता है उसके नीचे जाता है। ठीक है, जो भी लो बनाता है और ये रिट्रेसमेंट ऊपर लेके जाता है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को इस लो के नीचे आपको ट्रेड ले लेना है। क्लियर, स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, ये वाला लेवल स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके 5-7 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई कि अगर मान लीजिए मार्केट यहां आसपास खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। अब मान लीजिए इसी के अंदर दूसरी कंडीशन बता देता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां पे खुलता है और इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर ऐसे करके ये इस लेवल को क्रॉस करता है, तो आप लोगों को बाय का ट्रेड ले लेना है। उसका टारगेट पहला रहेगा 300, ये जो हाई लगा है 340 एंड 370, करेक्ट। फिर 370 का जो लेवल है दोस्तों उसके ऊपर भी इसी पैटर्न को यूज करना है। अगर मान लीजिए इस लेवल को टच करके और मार्केट इस तरीके से ऐसे दिखाता है तो आप लोगों को सेल कर देना है। ये प्राइस एक्शन है दोस्तों, एन बनेगा और उसका जो ब्रेकआउट होगा तो बाय साइड में है। अगर इस तरीके से नीचे की तरफ मार्केट जाता है, ऊपर जाता है और ऐसे, और ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ बियरिश। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो कंडीशंस आप लोगों को बता दी हैं कि यहां पे खुलता है, ऊपर जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, ऊपर जाता रहे, रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, नीचे आता है और लो को तोड़ने से पहले ही बीच में से घूम जाता है तो आपका ये वाला बन जाएगा पैटर्न। तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं कहीं भी और आपको यहां से 20-30 पॉइंट फास्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मान लीजिए मार्केट यहीं पे ही खुल जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, तो भी एक कंडीशन में बता देता हूं पूरी प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुल जाता है ऊपर, ठीक है, ये कंडीशन भी समझिए, और ये ऐसे करके इस तरीके से इस लो को तोड़ देता है तो सेल कर देना है। क्लियर? और इसी तरीके से मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलता है और ऊपर ऐसे बना करके और ये ऊपर जाकर के फिर यहाँ पर इस तरीके से करता है, तो आप लोगों को बाय कर लेना है। ठीक है, असली ब्रेकआउट ऊपर के लेवल से यहां से होगा, नीचे से मार्केट मान लीजिए यहां से यहां चला जाता है, ऐसे करता है और फिर ऐसे जाता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके वो ट्रेड कर लीजिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इससे स्टॉप लॉस मिल जाएगा जितना, और बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, चैनल टू चैनल आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर ये इन लेवल्स को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, 400 के 450 के लेवल को अगर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है दोस्तों, मैं ये कहता हूं टच भी करता है ना 450, तो ये नीचे स्पाइक भी नीचे की तरफ डाउन देगा ना, उसमें बाय करना है, ये समझ लेना। फिर आप 600 का टारगेट देखोगे, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर ऐसा होगा। ठीक है, पर जो सिनेरियो बना हुआ है अभी, ये तो मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों को बताई हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी हम निफ्टी जो है वो एसजीएक्स निफ्टी 5 पॉइंट चल रहा है प्लस में, और डो जोन्स 200 पॉइंट माइनस में है। तो ये आप नहीं कह सकते कि भाई सुबह मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, पर ट्रेंड पूरे अच्छे तरीके से डाउन साइड में है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं 16,950 का टारगेट पेंडिंग है। उस टारगेट के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहां पर आकर के आप ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ लेना। अगर आप ट्रेड करेंगे यहाँ पर तो अपना 20-25 पॉइंट 60-70 पॉइंट लेकर के निकल सकते हैं। ये चीज इस तरीके से ट्रेड करना है। ये मत सोचिएगा कि हो सकता है कि नीचे के लेवल्स आप लोगों को मिल जाए, पर एकदम से डायरेक्टली आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 16,950 आ जाएगा, चाहे आपको मिल ही क्यों ना जाए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स मैंने बहुत टाइम से ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है दोस्तों, 40,400, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये प्राइस सेक्शन इस तरीके से आएगा नहीं जब तक ये बुलिश नहीं होगा। और दूसरा जो लेवल है वो नीचे का है, जो आज का लो लगा है, इस लेवल के ऊपर इस तरीके से बनेगा तो आपको शॉर्ट कर देना है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नीचे आपको 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा मार्केट क्या करेगा कल। ठीक है, और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। नंबर जितने मैंने बताए हैं अभी आपको, इंट्राडे में जो लोग ट्रेड करते हैं, उन नंबर्स को निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, ठीक है, जैसे मैंने ये लो बता दिया है और ये मैंने 400 का लेवल बता दिया है, 40,400, इससे पहले आप बाय मत करना। या फिर ऐसा हो, मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलता है और इस तरीके से बनाता है तो सेल कर देना यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, वही काम इसने आज भी देखो ऐसे ही इसी तरीके से ही किया है। तो ये आपको नंबर्स मैंने बता दिए, नीचे के लिए भी सेल बता दिया है कहाँ पे करना है। क्योंकि दोस्तों देखो, सेल करना या बाय करना आसान नहीं है, उसका स्टॉप लॉस जो है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैंने प्रीमियम चैनल में सेल दिया था निफ्टी के अंदर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। निफ्टी के अंदर मैंने सेल दिया था आज, और बिल्कुल लेवल के ऊपर दिया था। ठीक है, पर मैं 10 पॉइंट के अंदर ही मैंने इंट्राडे में, क्योंकि पोजिशन तो हमारे पास होल्ड है ही। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये पोजिशन यहां पर मैंने लिया था शॉर्ट, और यहां से मार्केट एकदम से नीचे यहां आया तो मैं निकल गया। 10 पॉइंट हमें मिले, क्योंकि मेरे पास जो लेवल था मैं सोच रहा था कि दोबारा एक बार यहां पे मिल जाएगा तो मैं अच्छे तरीके से ट्रेड करूंगा, फिर हमें आराम से 282 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। पर ये इंट्राडे था दोस्तों, तो थोड़ा सा सावधानी से काम भी करना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा जितना पास में मिलेगा उतना अच्छा है ना। ठीक है, हालांकि पता था कि ट्रेंड तो डाउन साइड में ही है इंट्राडे का। क्लियर? पर कई बार चीजें जो ना एग्जैक्ट लेवल पे जब मिल जाती हैं तो ट्रेड करने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बार ये पंप यहां तक आ जाए, 370 तक अगर ये आता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया ट्रेड, मतलब लंबे रूट के लिए मैं दे पाता। पर हम जल्दी निकल गए थे उसमें से। पर हमने पोजीशन अपनी जो हमारी है वो सारी सारी होल्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा,
और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर कुछ हिंट्स वगैरह देने की आप लोगों को कल। ठीक है, थैंक यू।